नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में गद्य विधाओं के अंतर्गत हिंदी उपन्यास को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। उपन्यास उपन्यास आधुनिक युग की देन है। उपन्यास दो शब्दों के मेल से बना है, उप जोड़ न्यास। उप का अर्थ समीप और न्यास का अर्थ धरोहर होता है। आधुनिक उपन्यास के जनक डेनियल डीफो को माना जाता है। शाब्दिक अर्थ में इसे मनुष्य के समीप उसी की भाषा में रखी हुई धरोहर होता है। उपन्यास को गुजराती में नवल कथा के नाम से जाना जाता है, मराठी में कादम्बरी और बांग्ला में नॉवेल कहते हैं। उपन्यास की परिभाषाएं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार उपन्यास का मूल आधार उसमें निहित यथार्थमकता का तत्व है। श्याम सुंदर दास के शब्दों में उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। प्रेमचंद के शब्दों में उपन्यास से तात्पर्य हमारा मानव जीवन के समग्र कथा से है। मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मुख्य तत्व है। पाश्चात्य काव्यशास्त्री एबेल के शब्दों में उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। पाश्चात्य काव्यशास्त्री क्रोस के शब्दों में उपन्यास से हमारा तात्पर्य उस गद्यमय गल्प कहानी से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में उपन्यास गद्य का नवविकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है। जैनेन्द्र के शब्दों में इनका मूल नाम आनंदीलाल था। उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन रहते हैं। पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। डॉक्टर भागीरथी मिश्र के शब्दों में युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की पूर्ण झांकी को प्रस्तुत करने वाला गद्य ही उपन्यास है। आगे के शब्दों में मानव जीवन विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन जिसमें समग्रता हो वह उपन्यास है। उपन्यास को दो भागों में बांटा जा सकता है, कथा या विषय वस्तु के आधार पर उपन्यास और दूसरा है शैली के आधार पर उपन्यास। पहले हम कथा और विषय वस्तु के आधार पर उपन्यासों को देखते हैं। सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास और समस्यात्मक उपन्यास। दूसरा है शैली के आधार पर, उसमें है वर्णनात्मक उपन्यास, चित्रात्मक उपन्यास, आत्मकथात्मक उपन्यास, जीवनी परक उपन्यास, पत्रात्मक उपन्यास, डायरी शैली पर आधारित उपन्यास और प्रतीकात्मक उपन्यास। उपन्यास के तत्व कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, भाषा शैली, देश काल, वातावरण और उद्देश्य हैं। हिंदी का पहला उपन्यास किसने किसको माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र ने लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा परीक्षा गुरु को 1882 ईस्वी को प्रथम उपन्यास माना है जो सर्वमान्य है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्रद्धा राम फुलौरी द्वारा लिखित भाग्यवती 1877 ईस्वी को प्रथम उपन्यास माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु द्वारा लिखित पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर कृष्णलाल ने देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखित चंद्रकांता 1891 ईस्वी को प्रथम उपन्यास माना है। शिव नारायण श्रीवास्तव ने सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखित रानी केतकी की कहानी 1870 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित
देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। आगे परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास मानते हैं। प्रेमचंद भाग्यवती को पहला उपन्यास मानते हैं। हिंदी के प्रथम उपन्यास और उपन्यासकार। आख्यायिका शैली का पहला उपन्यास। रचना श्यामा स्वप्न। समय 1885 ईस्वी। रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। रचना हृदय हरिणी आदर्श रमणी। समय 1890 ईस्वी। रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास। रचना चंद हसीनों के खतूत। समय 1927 ईस्वी। रचनाकार पांडे बेचन शर्मा उग्र। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। रचना मैला आंचल। समय 1954 ईस्वी। रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु। हिंदी का प्रथम तिलस्मी अय्यारी उपन्यास। रचना चंद्रकांता। समय 1891 ईस्वी। रचनाकार बाबू देवकीनंदन खत्री। हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास। रचना प्रेमाश्रम। समय 1922 ईस्वी। रचनाकार प्रेमचंद। स्मृति शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास। रचना देहाती दुनिया। समय 1926 ईस्वी। रचनाकार शिवपूजन सहाय। कला की दृष्टि से प्रेमचंद का गबन उपन्यास प्रथम श्रेणी का है। महत्वपूर्ण प्रयोगवादी उपन्यास और उपन्यासकार। भीष्म साहनी, इनका समय 1915 से 2003। मोहन राकेश, इनका समय 1925 से 1972। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983। राजेंद्र यादव 1929 से 2013। मनु भंडारी 1931 से 2021। कमलेश्वर 1932 से 2007। भीष्म साहनी, इनका समय 1915 से 2003 ईस्वी है। जन्म 1915 ईस्वी रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। निधन 2003 नई दिल्ली में। भीष्म साहनी के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। झरोखा 1967 ईस्वी। कड़ियाँ 1970 ईस्वी। तमस 1973। वसंती 1980 ईस्वी। मैया दास की माड़ी 1988 ईस्वी। नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। मोहन राकेश, इनका समय 1925 से 1972 ईस्वी है। जन्म 1925 ईस्वी अमृतसर। निधन 1972 ईस्वी। मोहन राकेश के प्रमुख उपन्यास। अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी। न आने वाला कल 1968 ईस्वी। अंतराल 1972 ईस्वी। नीली रोशनी की बाहें अपूर्ण है। कापता दरिया, यह भी उपन्यास अपूर्ण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका समय 1927 से 1983 ईस्वी है। जन्म 1927 ईस्वी। बस्ती उत्तर प्रदेश। निधन 1983 ईस्वी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख उपन्यास हैं। सोया हुआ जल 1954 ईस्वी। उड़ते हुए रंग 1974 ईस्वी। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी। कच्ची सड़क 1978 ईस्वी। अंधेरे पर अंधेरा 1980 ईस्वी। सूने चौकटे 1981 ईस्वी। राजेंद्र यादव 1929 ईस्वी, इनका समय है। 2013। जन्म 1929 ईस्वी आगरा में हुआ था। निधन 2013 ईस्वी। राजेंद्र यादव के प्रमुख उपन्यास हैं। पहला उपन्यास है प्रेत बोलते हैं 1951 ईस्वी। 1959 ईस्वी में प्रेत बोलते हैं उपन्यास का नाम बदलकर इसे सारा आकाश नाम से फिर प्रकाशित करवाया गया। नाम बदलने की प्रेरणा इनको दिनकर की नीचे दी गई पंक्तियों से मिली थी। सेनानी करो प्रयास अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत आभा के बूझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। दूसरा है उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी। शाह और मात 1959 ईस्वी। 1 इंच मुस्कान 1963 ईस्वी। इन्होंने मनु भंडारी के साथ मिलकर लिखा था। अनदेखे अनजान पुल 1963 ईस्वी। मुखर चिंतन 1969 ईस्वी। एक था शैलेंद्र 2007 ईस्वी। मनु भंडारी, इनका समय 1931 से
2021 ईस्वी है। मनु भंडारी के प्रमुख उपन्यास हैं आपका बंटी 1971 ईस्वी, महाभोज 1979 ईस्वी। कमलेश्वर, इनका समय 1932 ईस्वी से 2007, जन्म 1932 ईस्वी, मैनपुरी उत्तर प्रदेश, निधन 2007। कमलेश्वर के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: एक सड़क 57 गलियां 1957 ईस्वी, डाक बंगला 1959 ईस्वी, लौटे हुए मुसाफिर 1961 ईस्वी, समुद्र में खोया आदमी 1969 ईस्वी, काली आंधी 1974 ईस्वी, आगामी अतीत 1976 ईस्वी, तीसरा आदमी 1976 ईस्वी, वही बात 1980, दोपहर सुबह दोपहर शाम 1982 ईस्वी, रेगिस्तान 1988 ईस्वी, कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य विषय को लेकर आएंगे। आपको सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।